अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मुझे रह के डॉक्टर ताहिल कादरी की कुछ बातें जो हैं वो बहुत याद आ रही हैं। इनफैक्ट 2-4 दिन से आ रही हैं। जिस दिन राना सनाउल्लाह अरेस्ट हुए थे ना, तो मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजे थे डॉक्टर ताहिल कादरी साहब के कि उन्होंने मुझे कहा था कि मुबशर ये देखना, अल्लाह ताला जो है ना इन शहीदों का खून जो है इसको रायगा नहीं जाने देगा, और इसमें जो जो अफराद शामिल हैं या जो जो की फिगर्स हैं ना, वो ख़ुद ब खुद किसी न किसी तरह से जो है वो तख्ता वार को पहुँचेंगे। बीच में मुझे पता है कि बड़ी बड़ी अप्रोच हुई और ना सिर्फ डॉक्टर साहब को बल्कि उनके शहदा के लवाहिकीन को, ज़ख्मियों के लवाहिकीन को जो है बहुत भारी रकूम जो है वो पेश की गई, उनको मुराद पेश की गई और वो सारे बेचारे डटे रहे। बेचारे इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि वो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते रहे कि उनके शहीदों को और उनके ज़ख्मियों को किसी तरह इंसाफ मिले जो आज तक उनको नहीं मिला। ख़ुद उनमें से जो लोग हैं वो जाली मुकदमों में जो है वो फंसे हुए हैं। अब याद करें 16 जून 2014 और कि यानी आपको मैं बताऊं कि अगर आप उस दिन ARY देखें, उससे एक दिन पहले का उसी दिन का रादर या उससे एक दिन बाद का, तो ARY के ऊपर खरा सच प्रोग्राम हो रहा था और मैंने उसमें बताया था कि एक मीटिंग हुई है जिसको राना सनाउल्लाह वज़ीर क़ानून जो हैं उनकी ज़ेर सदारत, उसमें सैयद तौकीर अली शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला, उसके बाद राशिद महमूद लंगड़ियाल कमिश्नर लाहौर, मोहम्मद उस्मान DCO लाहौर, तारिक मंजूर चांडियो AC मॉडल टाउन लाहौर, अली अब्बास TMO मॉडल टाउन लाहौर, राना अब्दुल जब्बार DIG ऑपरेशंस लाहौर और दीगर अफराद शामिल थे, जिसमें इस बात का फ़ैसला किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की अहकामात की तामील के लिए इदारा मिनहाजुल कुरान के इर्द गिर्द रुकावटों को हटाने के बहाने धावा बोला जाएगा और जो भी शख्स उसमें रुकावट बनेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। सानिया मॉडल टाउन पाकिस्तान की तारीख का एक भयानक तरीन वाक़या है जिसमें नून लीगी हुकूमत ने एक तयशुदा मनसूबे के तहत मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के मासूम निहत्ते बेगुनाह कारकुनान उनके खून से होली वहाँ पे उस दिन खेली गई। खूनी और दहशत गर्दी पर मबनी मनाजिर जो हैं मौके पर मौजूद लोगों के अलावा पूरी दुनिया ने चैनल्स के थ्रू, टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू बराह देखे। इसमें 14 अफराद शहीद हुए, रादर 15 अफराद शहीद हुए, जिनमें 2 ख़वातीन और 1 खातून थी जो हामला भी थी, इसलिए मैं 15 कह रहा हूँ। और उसके अलावा तकरीबन 90 और 95 के दरमियान अफराद को बाकायदा गोलियाँ मारी गई। वो तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, वरना उस दिन 100 लाशें वहाँ से उठती हैं, उससे भी ज़्यादा। दहशत गर्दी की एक नई तारीख रकम की गई है, रियासती दहशत गर्दी कह लें, कतई नज़र इसके कि हुकूमत एतराफ़ गुनाह के साथ मजलूमों की अशोई के इक़दाम करती, उल्टा पुलिस की मुद्दत में झूठी FIR दर्ज करके ज़ख्मी कारकुनान और मकतूलीन के लवाहिकीन को गिरफ़्तार करके दुनिया की तारीख़ में जुल्म और नाइंसाफ़ी की नई मिसालें कायम की गई। वो लोग जो आज भी अदालतों के धक्के खा रहे हैं, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहा कि मैं सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बना रहा हूँ और अगर मेरी तरफ उंगली भी उठी तो इस्तीफ़ा देकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूँगा। और वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला ने एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कमीशन कायम करने की दरख्वास्त की। और आपको याद होगा कि ये भी कहा था मियाँ शहबाज शरीफ ने कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो उस वक्त बड़ी देर के बाद, मुझे बहुत देर के बाद मुझे इत्तला हुई, जिससे बड़ा बावेला भी हुआ था। मियाँ साहब की रिक्वेस्ट पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नचवी पर मुश्तमिल एक रुकनी अदालती ट्रिब्यूनल बेंच कायम किया और जज साहब ने हकाइक जानने के लिए जाए वकूअ का खुद मुआयना किया और इस इलाके का भी खुफिया दौरा किया ताकि लोगों को मिलकर हकाइक जाने जा सकें। हसास इदारों से भी मुआवनत हासिल की और इंसानी हकूक़ की बाज़ तंजीमों ने भी शवाहिद अस खुद ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश किए, जिसके बाद अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके जस्टिस बाकर अली नचवी ने हुकूमत को अरसाल की, जिसमें हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस को कत्ल व गारतगरी का जिम्मेदार करार दिया गया। उसमें कहा गया कि राना सनाउल्लाह के इजलास के फैसले पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन कत्लेआम के जिम्मेदार हैं।
अब मिनाजुल कुरान के बाहर बैरियर्स जो थे वो कानूनी थे। पुलिस ने वही कुछ किया जिसका हुकूमत ने इसको हुक्म दिया था। हुकूमत पंजाब की मंजूरी से पुलिस ने ऑपरेशन किया और हुकूमत का 17 जून 2014 का एक्शन गैर कानूनी था, क्योंकि उस साने में शरीफ बरदरान, उनके हवारी और वज़रा बराह रास्त मुलव्वस थे और पुलिस के ज़रिए उन्होंने कत्ल व गारत करवाई थी। इसलिए किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस साने में मुलव्वस पुलिस अफसरान को मुराद और ओहदों से नवाजा गया और इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया। मॉल टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक GIT बनी, मगर जब अपनी रिपोर्ट देने ही लगी थी तो अदालत ने उसे ख़त्म कर दिया। बहरहाल कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और इस वक्त चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हों या हमज़ा शहबाज हों या शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों या सलमान शहबाज हों या राना सनाउल्लाह हों, सब एक एक कर कर इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। उन लोगों को, मासूम यतीमों की शायद कोई मैं डरता हूँ कहते हुए, बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। अब उन मासूमों का क्या कसूर है जो जिनकी माएँ, जिनके बाप, जिनके चाचे मामे सब बेचारे छिन गए और एक ही रात में क़यामत जो है उनके घरों से होकर निकल गई। इस घिनौने खेल के दो मरकज़ी किरदार डॉक्टर तौकीर शाह और साबिक IG मुश्ताक ज़ख़ीरा अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। लगता ये है इन सारे लोगों को देखकर मुझे, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक की बात नहीं कर रहा, कि वो भी बहुत जल्द जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा उनको। अभी तक, और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि 6 महीने तकरीबन लगे मकतूलीन की तरफ से उनके लवाहिकीन ने जो, या ज़ख्मियों के लवाहिकीन ने जो FIR कटवानी थी, उसके लिए भी जनरल राहील शरीफ को वादा करना पड़ा डॉक्टर ताहिल कादरी से, जब उनकी एक 1-on-1 मुलाकात हुई धरने के दौरान, और फिर उसके बाद वो FIR हुई। और आज भी मॉल टाउन साने की वो चीखें, वो मनाज़िर, वो जब मैं सोचता हूँ उनको तो इंसान कांप जाता है कि एक लम्हा पहले क्या और एक लम्हा बाद क़यामत। और सीधी गोलियां चलाई गई, किसी की दांतों में लगी, किसी के सर में लगी, किसी के मुंह पे लगी, किसी के सीने पे लगी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम शुहदा को, भागे नहीं, गोलियां खा ली, जान दे दी अपनी, लेकिन किसी के कमर पे नहीं गोली लगी, सारों को सामने से गोलियां लगी। और मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके प्यारों को, कि जिन्होंने सब्र के साथ, उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने कानून शिकनी नहीं की, लेकिन वो हर जगह पे, हर दरवाजे को खटखटाते रहे, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, अखबारों के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर आवबका उनकी आती रही कि उनको इंसाफ चाहिए। उनको अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला, पूरी तरह तो नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको सब्र भी देगा और जो लोग चले गए उनके दर्जे भी बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज फिर से वह डॉक्टर ताहिल कादरी के अल्फाज जो हैं वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, उन्होंने मुझे कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मुबश्शिर आप देखिएगा, ये अल्लाह सुब्हान ताला का कानून है कि वो खून जो है उसको रायगा नहीं जाने देता और उसका हिसाब होगा। और ये लोग हमारे जो FIR में नामज़द हैं, आप देखेंगे कि किसी न किसी वजह से ये बेइंतहा मुश्किलों का शिकार होंगे। अल्लाह ताला इन सब को इंसाफ दे और अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारों को हर किस्म की मुश्किल से महफूज रखे। Before you go away, do not forget to press the bell icon. Please do not forget to subscribe. Until the next time, Allah Hafiz.